देहरादून के 18 प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा है कि पुलिस के लिए कौन से काम जरूरी हैं और कौन से काम नहीं। इधर प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पुलिस को आम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, साथ ही मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। इसी के साथ पुलिस को अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। हालांकि पुलिस व्यवस्था को भी थोड़ा ठीक करने की बात की गई है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल बनने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे और सैनिक स्कूल घोड़खाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में शक्ति सैनिक स्मारक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने वीर सैनिकों को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक धाम है, जहां के हर परिवार से सेना में जाकर देश के प्रति उल्लास देखा जा सकता है। इस स्कूल में हर एक परिवार से एक सैनिक आते हैं, जिनके विजय की गाथाएं शायद हमेशा सुनाई जाती रहेंगी। खबर देहरादून से है, जहां सूबे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम गांधी पार्क में आयोजित किया गया है। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और सीएम धामी ने कहा कि 16 दिसंबर के दिन हमें 1971 में हमारे वीर सैनिकों के शौर्य, साहस और वीरता की याद दिलाता है। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर तक 1971 तक चला था। इस युद्ध में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने 90,000 सैनिकों के हथियार सहित आत्मसमर्पण किया था। सैनिक जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपने वीर और साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को नमन करता हूं। देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद और पूर्व सैनिक मौजूद थे। हरिद्वार में आयुष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे, जहां केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में आयुष मंत्रालय के जरिए जारी की जाने वाली कई घोषणाओं की घोषणा की है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पूरे भारत का योग केंद्र बनेगा। और हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्री लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगी। उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे, हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे और साथ में योग का जो मर्म केंद्र, वो पूरे भारत का मर्म केंद्र यहाँ पर, मर्म चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा, जो उत्तराखंड राज्य में होगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया जाएगा कोटद्वार में और 50 बेडेड गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल पिरान कलिया यूनानी और यूनानी का हॉस्पिटल बनेंगे 50 बेड का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस दिन कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, लेकिन कांग्रेस की एक नेता रैली में नृत्य कर रही थी। उन्होंने कहा कि 11 जून 2017 को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जब सेना प्रमुख को गुंडा कहा था, क्या कांग्रेस इस पर जवाब दे पाएगी? दुनिया भारत के शौर्य की गाथा गा रही थी, जहां पूरे देश के अंदर, चारों तरफ देश के अंदर एक शौर्य का प्रदर्शन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा 18 दिसंबर को हरिद्वार से रवाना होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतदीप मैदान से यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा पूरे गढ़वाल मंडल में भ्रमण करते हुए उत्तरकाशी में समाप्त होगी। इसके अलावा 19 दिसंबर को बागेश्वर से कुमाऊं मंडल के लिए भी विजय संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। मदन कौशिक ने बताया कि 17 दिसंबर को हर की पौड़ी पर यात्रा के रथ का पूजन किया जाएगा। इसके लिए तो कल बातचीत हुई, एक बार सारे पत्रकार मित्रों को नमस्कार कर ली जाए।
18 तारीख को जो विजय संकल्प यात्रा हम गढ़वाल की प्रारंभ करेंगे, उसका प्रारंभ हरिद्वार से होगा। 17 तारीख को 3 बजे हम लोग रथ का पूजन करेंगे विधि विधान के साथ। पूजन करने के बाद 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और मैं हम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। देहरादून में कांग्रेस की बड़ी जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार 2 या 3 उद्योगपतियों की सरकार है। जिस तरह से महंगाई को बढ़ाकर 2-3 लोगों की जेबों में पैसा जा रहा है, उससे उद्योगपति प्रधानमंत्री की मार्केटिंग करते हैं। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और महंगाई को खत्म करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। उन्होंने राज्य के युवाओं को मजबूती देने की बात कही है। से पैसा निकल रहा है, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो 2-3 अरबपति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग कर रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर राहुल गांधी देहरादून पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शहीद हुए सैनिकों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया है और मोमेंटो देकर उनकी वीर गाथा को याद किया है। वहीं राहुल गांधी को भी गंगा जल और केदारनाथ धाम का फोटो वाला मोमेंटो दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और देश के लिए सबसे ज्यादा उत्तराखंड के जवान शहीद होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है। इसके लिए वो दर्द को समझते हैं, जानते हैं। 31 अक्टूबर जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई और मुझे फिर 21 में याद आया जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। देहरादून में राहुल गांधी ने विजय सम्मान रैली को संबोधित किया है। इस दौरान लगभग 50,000 लोगों ने उनका संबोधन सुना। संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी ने लड़ी है। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग एकजुट होते हैं तब लड़ाई जितनी आसान हो जाती है। यही कारण है कि 13 दिनों के भीतर लड़ाई जीती गई। अपनी दादी की याद उन्होंने याद करते हुए भावुक भी वो हो गए। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी ने देश के लिए 32 गोलियां खाई। आज विजय दिवस है और केंद्र सरकार दिल्ली में कार्यक्रम कर रही है, लेकिन उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। देश मजबूत जब होता है जब देश की जनता मजबूत होती है, जब देश एक होता है, एक आवाज से बोलता है। ये कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं। जो आपने सहा है हमने सहा है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए, रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली के संबंध में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की रैली से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है और लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर आगे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से लोगों ने मन बना दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। कांग्रेस पूरे देश में सिमट चुकी है और अब लोगों ने मन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। मोदी जी को नेतृत्व फिर एक बार लोग चाहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भी मुस्कान खिले,
जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले, हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस वर्ल्ड का फिल्म में जश्न का ये जश्न है, राष्ट्रीय जश्न का जश्न। खुदी को आजमाया है तुम्हें अंदाज तुमने भी, मैं हूँ शुभ प्लस पान मसाला। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। What comes to your mind when you think yes university, the university with difference? अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी को सुनने काफी संख्या में लोग पहुंचे। कांग्रेस का दावा है कि 50,000 से ज्यादा लोग इस रैली में पहुंचे थे। संबोधन शुरू होने के पहले राहुल गांधी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। जनसभा में पहुंचे लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। भाजपा सरकार में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार 2022 में आएगी। देख रहे हैं राहुल गांधी जी आए हैं, किस तरह का उत्साह जनता के बीच में था। जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से और इनके खाली जुमलों से, इसलिए राहुल जी जान भूख के गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। जो सरकार है ये तमाम मुद्दों पर विफल है, वो बेरोजगारी हो, चाहे आपका उस महंगाई हो,
जो भी मुद्दे हैं वो जो है वर्तमान सरकार जो है विफल रह रही है, युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंतनगर पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज से 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर वो रहने वाले हैं। हल्द्वानी पहुंचे आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हल्द्वानी में एक जनसभा के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 21 साल बाद भी बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहां की सरकार राज्य की जनता और बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में साफ किया कि उत्तराखंड के लिए केजरीवाल की 4 गारंटी योजना पर जनता वोट करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। गौरतलब है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुमाऊं के 4 दिन के दौरे पर रहे। 4 दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा और केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। लोगों के साथ में यहाँ पे जनसभाएं करूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में काशीपुर दौरे पर वो थे। इस दौरान मंत्री सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों का हाल जाना। इस दौरान मंत्री सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के हाल बद से बदतर हैं। मंत्री सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में जंग लग गई है। आगे सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद स्कूलों के हालात दिल्ली की तरह कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के बच्चे जो हैं वो उत्तराखंड का भविष्य है और उत्तराखंड की सरकारों ने, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कूल बनवाए हैं। देख लो, ये बड़े चौड़े होते हैं जो हमने स्कूल बनवा रखे हैं। ये स्कूल बनवाए भारतीय जनता पार्टी ने, 3 शेड ऊपर से और नीचे ब्लैक बोर्ड। दीवार पे कुछ नहीं है, पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ईंट की सीधी दीवार और उस पर एक ब्लैक स्पॉट बना दिया। 18 दिसंबर को उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यक आयोग को बनाया था। हम भी पिछले 8 वर्षों से उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी योजनाएं अल्पसंख्यक के लोगों के लिए निकाली जाती हैं वह उन तक पहुंचाई जाए। दुनिया में मनाया जाता है और हम भी पिछले 8 साल से उत्तराखंड राज्य में ही मना रहे हैं। पर्पज हमारा ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाएं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के जीवन में उच्च शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कॉलेज तो है पर फैक्ट्री की कमी है, जिसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प व्यवस्था है। मुख्य सचिव संधू ने कहा कि देश विदेश और प्रदेश के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर्स और वीडियोज सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएं। हरिद्वार में बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। ऐसे में बैंक उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 9 बैंक संगठनों के महासंघ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल की जा रही है। बैंक कर्मी हड़ताल पर होने की वजह से 16 और 17 दिसंबर को बैंकों के काम ठप रहेंगे। उधर उत्तराखंड ग्रामीण बैंकों ने भी 2 दिन की दिवसीय हड़ताल को नैतिक समर्थन देने का फैसला लिया है। ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस तरह के जिनको प्राइवेट करने का एक अमेंडमेंट बिल इस संसद के दौरान लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमने उनको चेतावनी भी दी। हमारी टॉप यूनियन ने 1000 करोड़ की सैलरी को कटवा करके ये 2 दिन की स्ट्राइक हम लोग दे रहे हैं। आम जनता की आम पब्लिक की पैसे को सिक्योर करने के लिए, उनकी पूंजी को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र में। सितारगंज तहसील कार्यालय में काम कर रहे 6 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की जांच में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने समस्त कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम तहसील कार्यालय में कोरोना संक्रमण के लिए पहुंची है। यहां टीम ने तहसील के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया है और पॉजिटिव कर्मचारियों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने तहसीलदार को सौंप दी है।
और जो हमारा ICDS विभाग है, इन सभी विभागों में, जो सरकारी संस्थानों में रैंडम सैंपलिंग कराई गई थी, जिसमें कि तहसील के 6 तहसील कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, उनको होम आइसोलेट किया गया है और उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, जो उनके परिजन हैं, उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। इस प्रकार से हम कोरोना से बचाव के जो भी यथासंभव प्रयास हैं। हरिद्वार में मिट्टी से भरा डंपर पलटने से 1 साल के बच्चे समेत डंपर क्लीनर की मौत हो गई है। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। हादसा उस वक्त हुआ है जब यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाले कुछ लोग कलियर शरीफ दरगाह के जियारत कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनका वाहन अलकनंदा होटल के सामने पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर से मिट्टी से भरा डंपर पलट गया। ट्रक पलटने से क्लीनर समेत 1 साल के बच्चे की मौत हुई है। ये बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही दुखदायी एक्सीडेंट है। मेरी आंखों के सामने जो मृत्यु हुई वो एक आदमी की होगी, वो ऑन द स्पॉट होगी। वो डंपर से निकला, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो ड्राइवर है या कौन है, लेकिन ऑन द स्पॉट वो खत्म हो चुका। पीछे से एक ट्रक आ रहा था जो कि मिट्टी का भरा हुआ डंपर है, इसी में दोनों गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हुई और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पिथौरागढ़ जिले में विजय दिवस के अवसर पर जनपद मुख्यालय में चनाक रोड स्थित शहीद स्मारक स्थल में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि 1971 के भारत पाक युद्ध में जनपद के 52 जवान शहीद हुए थे। अगर बात की जाए तो इधर वीर सैनिकों के लिए विधायक चंद्रा पंत, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपिका बोहरा, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधायक चंद्रा ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही वीर भूमि भी है। 16 दिसंबर 1971 को हुई भारत की जीत को विजय दिवस के रूप में देश मना रहा है, तो वह काला ढूंगी में भी कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी स्वागत किया गया। विजय दिवस का आयोजन किया गया है। ये यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। ये सन 71 की लड़ाई की जो ऐतिहासिक विजय थी, उसके उपलक्ष्य में हम ये अपने शहीदों को, वीर नारियों का सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। 16 दिसंबर 1971 दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन निर्णायक लड़ाई जिसको कहते हैं, और जिस निर्णायक लड़ाई में भारतीय सेना को और भारत को विजयश्री प्राप्त हुई, ऐसे 16 दिसंबर के दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1971 में युद्ध में भारत की शानदार विजय की स्वर्णिम जयंती पर चमोली में अमर शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई है, जिसके बाद पुलिस और एनसीसी के जवानों ने अमर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए समर्पित सेना के जवानों और शहीदों पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को गर्व है। और आज ही के दिन हम जिन शहादत जिन्होंने वीर सैनिकों ने शहादत दी हमारे रणबांकुरे भारत के वर्ष की भारत माता पे, जिन्होंने अपने हस्ते से जान न्यौछावर किए, उनको आज याद करते हैं। 471 हमारे सैनिक थे जिन्होंने शहादत दी थी और उनमें से 248 हमारे उत्तराखंड राज्य के थे, जिसमें कि हमारे चमोली जिले के 51 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी और जिसमें कि 2 वीर चक्र और 1 महावीर चक्र से भी समान। जसपुर के स्वागत मंडप में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। इधर कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों समेत शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वो दूसरी खुशी है कि आज एक विजय दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। जो पाकिस्तान के साथ हमारी 1931 लड़ाई हुई थी, उसको आज 50 साल पूरे हुए हैं। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पिथौरागढ़ में विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध पाई गई हैं और जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी दी जाए। रामनगर में लगातार शराब की अधिक कीमत वसूलने की सूचना पर कमिश्नर विवेक सोनकिया ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने सेल्समैन पर शराब ओवरटेक में बेचते उनको पकड़ा है और उन्होंने 2 दुकानों पर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। 2 दुकानों पर की कार्रवाई की गई रामनगर में, भवानीगंज विदेशी और भवानीगंज देसी। इसमें भवानीगंज विदेशी पर ओवर रेट मिला है
और भवानीगंज देसी मदिरा पे कोई ओवररेट नहीं मिला, लेकिन रामनगर में पिछले 15 दिनों से वन कर्मियों की चल रही ट्रेनिंग समाप्त हो गई है। वन कर्मियों को अगले अलग अलग डिवीजन में चार्ज दिए जाएंगे। उत्तराखंड में 2 माह पहले हुए 1220 वन रक्षकों की भर्ती हुई थी। परीक्षा में सफल हुए सभी वन रक्षकों को 1 दिसंबर से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं और इसमें जो भी जो है कि वैसे तो सभी विद्यार्थी बढ़िया से जो है कि इस चीज को क्षेत्र में भ्रमण करके और बढ़िया इसमें कार्य कर रहे हैं और रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो है परिणाम भी अच्छे हैं। अभी तक कुल रामनगर वन प्रभाग में 26 लोगों को पोस्टिंग हुई थी, जिसमें 24 लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।